अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जनाब हम भी ठीक हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जी जी बिल्कुल ही जिस तरह आप शौक हो गए इसी तरह हम भी शौक हो गए थे कि अचानक से भाई का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने कह दिया कि ऑपरेशन करना है। खैर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सॉरी नेक्स्ट डे का क्लिप है ऑपरेशन से नेक्स्ट डे का। और इस दिन भाई माशाल्लाह ऑपरेशन ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक थे, होश में थे, बात वगैरह। खैर इस दिन भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ऑपरेशन ठीक ठाक ठीक से हो गया था और माशाल्लाह ठीक थे। हल्का सा फीवर था इनको जिसकी वजह से स्वेटिंग भी हो रही थी। और फिर मैंने जब हम लोग गए हैं नेक्स्ट डे हम लोग गए हैं जब ब्रेकफास्ट लेकर इनके लिए नाश्ता वगैरह लेकर। और भाई ने तो कुछ ख़ास नहीं खाना था, चाय वगैरह हल्की फुल्की या बॉयल एग खाया था। और अब इनको भी ट्रिप्स वगैरह लगी हुई थी और इनको फीवर था, इसलिए इनको बार बार स्वेटिंग सी हो रही थी जिसकी वजह से बड़े भाई इनको बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं और इनका फेस साफ़ कर रहे हैं। और बस हम लोग भी एकदम शॉक्ड हो गए थे। और माशाल्लाह बिल्कुल अब ठीक है। आप लोगों ने भी इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और उसके बाद जी हम लोग फिर वापस आ गए थे। काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, भाई के पास बातें वगैरह की। बड़े भाई भी थे, छोटे भाई भी थे, ब्रेकफास्ट किया उनके साथ। और फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद भी रास्ते में हम लोग ये मुर्ग पुलाव लेकर आए थे जो कि हम लोगों ने यहाँ का बहुत फेमस है फैसलाबाद का। और हम लोग ये अक्सर ही आप लोग हमारे व्लॉग्स में हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं। और ये जनाब उसके बाद ये बाबा लेकर आए थे ये सोन हलवा, ये भी फेमस है हम लोगों का यहाँ का। और ये भी बहुत टेस्टी था, मज़े का था। स्वीट एंड बेकर्स है, ये देसी घी में बनाते हैं। और ये इनका नंबर है, नाम है। और यहाँ पे इनका नंबर्स भी आएगा अगर आप ऑर्डर करना चाहें या मंगाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं यहाँ से। बहुत ही टेस्टी था, हेल्दी था और बिल्कुल मज़े का अच्छा सा टेस्ट था। खुशबू भी बहुत मज़े की थी। और ये नंबर इनका आ रहा है, आप ऑर्डर करना चाहेंगे इनसे लेना चाहें। और फिर जनाब हम लोग चले गए थे इम्तियाज़ मार्ट गए थे। और यहाँ पर आशीष ज़िद कर रहा था कि मैंने ये गाड़ी लेनी है। और मैं इनसे कही थी कि बेटा आपने ये गाड़ियाँ इतनी ले लेके थोड़ी हैं, क्या करें, 1 से 2 दिन इन्होंने खेलना नहीं होता और फिर बस मुझे संभालने के लिए कभी ये वहाँ पड़ी हुई है कभी यहाँ पड़ी हुई है। और मैंने कहा अभी आपने फ़िलहाल नहीं लेनी, हम जो करने ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए आए हैं, जो मेन मकसद है फ़िलहाल वो कर लें। खैर यहाँ पर सारे मसाला जात हैं, कबाब, चटनी, जलवतरी और पता नहीं कौन कौन से मसाले हैं जो कि डिब्बे के अलावा इनका जो इम्तियाज़ मार्ट की अपनी पैकिंग है खुली में वो भी मिल रहा था। और सारे हर किस्म के मसाला जात यहाँ पर मौजूद थे, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, हर किस्म के मसाला जात यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप इजीली जाके इम्तियाज़ मार्ट से कोई भी आपको मसाला चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनाब हमने शॉपिंग वॉपिंग हमारी हो चुकी थी और यहाँ पर अब बिलिंग हो रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल एज़ यूजुअल कभी कम नहीं हुआ हमारा, माशाल्लाह लंबी लिस्ट निकलती है। बच्चे खैर हैप्पी थे। और बच्चों को तो बस यही होता है कि उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाएं। और बस जो ने भी अपने अपने पसंद की जो जो उन्हें खाना पीना था वो उन लोगों ने ले लिया। और ना यहाँ पर दिखा रही है कि मामा इतना लंबा बिल। और उसके बाद हम लोगों ने इम्तियाज़ मार्ट से निकलने के बाद इन लोगों ने आइसक्रीम भी मस्ट खानी होती हैं, हम लोगों ने आइसक्रीम ली। सर्दी में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। इनकी आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी है और बहुत रिजनेबल प्राइस में है और बहुत टेस्टी आइसक्रीम है। और जब भी इम्तियाज़ मार्ट जाते हैं तो बच्चे ज़रूर खाते हैं आइसक्रीम। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पर इन सब लोगों को मैंने कहा कि आप लोग आइसक्रीम एंजॉय करो, ये मेरे लिए भी ले आए थे। मेरा गला एज़ यूजुअल आपको पता ही है मोस्टली ख़राब ही रहता है और आइसक्रीम खाने के बाद तो ख़ासा ख़राब हो जाता है, बट मुकरम मेरे लिए भी। अच्छा हम लोग ग्रॉसरी ज़्यादातर इम्तियाज़ से करते हैं और मेट्रो से भी कर लेते हैं, एसबी से भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्तियाज़ से करते हैं। और वहाँ पर हर चीज़ आपको इजीली मिल जाती है, प्रमोशंस भी बहुत लगी होती हैं हर चीज़ पर। और यहाँ जनाब घर आ चुके थे और ये सारी ग्रॉसरी इन लोगों ने चिपका दी थी, लगा दी थी टेबल पर।
और ये लाइट्स भी थी इनमें, और आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ इन लोगों ने जो जो इनको भी चाहिए था। ज़्यादातर इन्होंने खाने पीने की चीज़ें ली हैं, जो कि क्योंकि आपको पता है विंटर वेकेशंस चल रही हैं, तो छुट्टियों में बस खाना पीना ही चलता है, कभी ये बना दे मामा तो कभी वो बना दे। उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने लिए। ये पेस्ट थी बच्चों के लिए अलहदा से, हम लोगों की अलहदा से थी। 6 to 12 ईयर्स के जो किड्स होते हैं बच्चे, उनके लिए ये वाली पेस्ट है, और बड़ों के लिए सेंसोडीन दूसरी वाली। आप लोग भी बच्चों को ये दिया करें, क्योंकि ये काफ़ी हार्श होती है, इसलिए बच्चों को दांत वगैरह सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए ये। और ये लाइट्स लेकर आए थे, जब घर वहाँ जला कर देख रहा था। और फिर मैंने और एग्स लेकर आए थे। और यहाँ पर ये जो बास्केट्स वगैरह हैं, काफ़ी थक चुके होते हैं हम जब आते हैं, तो बाहर से जब भी आए शॉपिंग से, भले वो ग्रॉसरी हो या कोई और शॉपिंग हो, और थक जाता है इंसान आकर, और फिर कोई चीज़ नहीं दिल करता कि आप बैठ के यूं दिखाओ, बस आकर होता है कि बस इनको सिमटाओ और लगाओ। खैर बच्चों ने टेबल पे अच्छे से उसको सेट कर दिया था शूट के लिए कि आप मामा इसकी ब्लॉग आया, जो अपने लिए क्ले लेकर आई थी, इससे ये इसने बियर्स बनाए थे क्यूट क्यूट से, और पता नहीं क्या चीज़ें बना बना के मुझे दिखाई थी कि मामा देखें देखें मैंने ये चीज़ें बना रही हूँ। और जैसे कि सर्दी बहुत है और हीटर ऑल टाइम ऑन रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो जो ये ग्रॉसरी कर कर आए थे, और ये इन्होंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे। बहुत मज़े। मैं क्या करती हूँ कि चिकन बच्चों को बना के दे देती हूँ, बच्चों की भी मर्ज़ी होती है। शवारमा ब्रेड के साथ, शवारमा ब्रेड के ऊपर ही शवारमा ब्रेड इनको ला देती हूँ, और आराम से इजीली बच्चे अपने लिए कैप्सिकम काटते हैं, और साथ में अनियंस वगैरह काट कर चिकन रेडी होता है, और उसके ऊपर डालकर चीज़ डालकर बड़े मज़े से बच्चे, जब बच्चों का पिज़्ज़ा खाने को दिल करता है तो वो आराम से इजीली अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर लेते हैं, ना कि वो बाहर से ऑर्डर करें। तो घर पे अपने मिनी छोटू छोटू से पिज़्ज़ाज़ बनाते हैं और मज़े से एंजॉय करते हैं। और यहाँ ना अपने 2 पिज़्ज़ाज़ बना कर लेकर आई थी, और इसने उस पिज़्ज़ाज़ की सॉस भी खुद ही रेडी की थी, सारा कुछ लगा कर बना लिया था। यहाँ पे भी नेक्स्ट डे मैं जनाब बना रही हूँ कीमा, आलू कीमा बना रही हूँ, और आलू मटन का ये कीमा है। आलू कीमा बना कर फिर इन लोगों को मैंने दी, फिर रोटी वगैरह बना के रात में। और आजकल गैस का पता नहीं क्या इशू है कि गैस आती है सिलेंडर की भी बहुत हल्की आंच पे आती है, इसलिए मैंने उसको लिटा दिया। और हालांकि उसमें गैस थी सिलेंडर में। और यहाँ आलू कीमा से ये रोटी शोटी खाकर और खाना वगैरह खाकर फारिग हो चुके हैं। ये जनाब जो हम इम्तियाज़ से कप्स लेकर आए थे, अनाया का छोटू सा चिटकू सा कप, ये दोनों बेटों के, और ये इनके बाबा का और मेरा मेरा कप। और ये जी हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इनको सारे मटेरियल्स वगैरह चीज़ें जो सारी चीज़ें मिक्स करके इनको मैंने एक ट्रे बना दी, जाके जिसने जो खाना है, जिसने केक रस खाना है, टाइयाँ खानी है, मिठाई खानी है, सोन हलवा जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये वो है। और जिसने जो जो खाना है, ये देखें जनाब यहाँ पर हो चुका सब कुछ चट एंड पट। और ये जी सुबह सुबह नाश्ता जो जी बेड पे ही हो रहा है, सर्दी बहुत है। और यहीं पे चाय सुबह जो फर्स्ट टाइम हम चाय पीते हैं उठ के मॉर्निंग में, वो बेड पे ही चल रही है। और ये जनाब जी इन लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया। इसकी डो इन लोगों ने घर पे बनाई थी, और मैदे से खुद ही अनाया ने उसको गूंद कर और कर लिया, बना लिया था, और बड़ी अच्छा क्रिस्प सा इसका बना था। ये इसकी डो बनी थी और बड़ा ही टेस्टी था। और ये इन लोगों को मैं ऊपर क्रश करके डाल के दे रही हूँ चीज़। और बच्चे इस तरह खुद ही बस चिकन एक रेडी हो घर में, कैप्सिकम हो, ऑनियंस वगैरह हो, तो और इन लोगों ने इसकी डो खुद ही रेडी कर ली थी, और बहुत ही यमी और मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है पिज़्ज़े को देखकर, और मैं दिल कर रहा है कि मैं खाऊं। इस तरह हम लोगों ने इसके कवर कर दिया था, तो चीज़ जो थी उसके ऊपर मेल्ट हो गई थी। और बड़े अच्छे से इन लोगों ने इंजॉय किया अपना पिज़्ज़ा। और सर्दियों में और बाहर तो टॉपिंग होती ही नहीं पिज़्ज़ाज़ पर, नाम की एक दो चिकन के पीस होते हैं। घर में आप खूब खूब अपने पसंद की जितनी जाए भर भर के टॉपिंग करें, चिकन चीज़ जो भी आपका दिल करे, जितनी भी सॉस डाल कर आप मज़े से खाएं और इन्जॉय करें। ये इनको मैंने पीसीस कर दिए थे 4 पीसीस, और सब बच्चों ने अपने अपना पीस उठाकर खूब इन्जॉय किया। पिज़्ज़ा ये विदाउट ओवन बनाया, और इस पे तवे पे ही इसको इसका मैदा गूंद के मैदे के इसमें ईस्ट भी हम लोगों ने यूज़
इसकी जो डो है जस्ट मैदे की है और इसमें ईस्ट वगैरह हमने कोई चीज़ नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई, फूली नहीं, सॉफ्ट नहीं थी। बट ये टर्किश पिज़्ज़ा टाइप जो डोज होती हैं उस टाइप की इसकी ऐसे बिल्कुल इसकी बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं थी, अकड़ी अकड़ी सी ऐसे पापड़ टाइप थी, थोड़ी क्रिस्पी टाइप, सॉरी क्रिस्पी टाइप इसकी डो थी। खैर बहुत यम्मी था। और यहाँ पे बच्चों ने नेक्स्ट ग्रोसरी भी इन लोगों ने ओपन कर ली है। इन लोगों ने ये ब्राउन ब्रेड के ऊपर लगा के खा रहे हैं जी, ये चॉकलेट खा रहे हैं और सारा दिन माशाल्लाह खाना पीना चलता रहता है। और आप लोग बताएं, आप लोगों की छुट्टियां विंटर वेकेशंस कैसे गुजर रहे हैं, और बच्चों की और किस तरह की गुजर रही हैं। ज़ाहिर बच्चे तंग बहुत करते हैं जब ऑल टाइम घर पे रहते हैं, तो बस खाना पीना और टीवी देखना और यही काम होता है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर भी नहीं भेजा जा सकता कि आप लोग बाहर खेल लो, तो घर पे ही रहना है। तो बच्चों ने ऑल टाइम यही काम करने हैं, खा लिया पी लिया नहा लिया धो लिया और यही काम चल रहे हैं। खैर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी कलेजी, मटन की कलेजी बनाई थी। तो जी यहाँ पे बन रही है मटन कलेजी, और मटन की कलेजी की ये रेसिपी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले इसको लहसुन को दरदरा सा पीस लें, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए दरदरा सा लहसुन को पीस कर उसके अंदर डाल कर उसमें पानी डाल कर डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें, 15-20 मिनट के लिए। उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बड़ी अच्छी सी फिट क्लास सी बनती है। और यहाँ मैंने इसको डाल दिए, मैंने रेसिपी में देखा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, इसलिए आप लोग भी इससे मुस्तफ़ आप भी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। ये टिप बहुत अच्छी है टिप। और जी ये मैंने लहसुन अदरक हर चीज़, प्याज भी मैंने बारीक सी चॉप कर ली थी, बिल्कुल मिक्सचर नहीं बनाया था, चॉप कर लिया था, फाइन फाइन चॉप कर लिया था। और सारे मसाला जार डाल लिए थे, रख लिए थे पास में। ये मैंने सारा कुछ इस कलेजी में डाला था। बहुत ही फिट और आउट क्लास बनी थी। अगेन मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर, और बनकर भी बहुत टेस्टी। और यहाँ मेरा कैमरा एज़ यूजुअल उल्टा हो गया है। जब खुद ही बनाने वाले हों और ख़ुद ही कैप्चर करने वाले हों तो ऐसा हो ही जाता है। ये सीधा हो ही जाएगा आगे जाके। ये जनाब चुटकी बजाते ही ये हो गया सीधा। तो यहाँ पर कलेजी स्टार्ट होगी बनना। पहले मैंने ज़ीरा और खड़े मसाले डालकर उसको, और इसकी पेस्टिंग सी इस तरह, इसको प्याज को भी मैंने ज़रा गोल्डन सा कर लिया था। और उसके बाद मज़ेदार सी कलेजी बनी थी। उसके बाद मैंने इसमें कलेजी डाल दी थी। बहुत ही मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह बनाया, नहीं तो नॉर्मली मैं भी ऐसे ही वॉश करती होती हूँ। और सिंपल उसको कलर चेंज किया और उसके बाद सारा कुछ डाला, उसको गलने के लिए रख दिया। समझ थी आज मैंने ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी, देखकर रेसिपी देखकर, और ये बहुत अच्छी मज़ेदार बनी थी। आप भी इसी तरह बनाइएगा और कमेंट में करके बताइएगा। और आप लोग भी तो बताइएगा कि आप लोग कलेजी किस तरह बनाते हैं, उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, और कलेजी बनाते हैं और आपको कलेजी कैसी लगती है। मेरी तो हॉट फेवरेट है मटन कलेजी। और वैसे मैं मीट में कीमा वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन मुझे मटन का जो गोश्त होता है वो इतना पसंद, मतलब खाने में, मतलब ये कि मैं उसमें भुना हुआ गोश्त खा लेती हूँ, लेकिन मुझे शोरबे वाली बोटी हुई इतनी मज़े नहीं लगती। लेकिन कलेजी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे दिन में मिल जाए, शाम में, रात में, दोपहर में, जिस टाइम भी मिल जाए मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। बहुत टेस्टी है। यहाँ पे मैंने इसमें दही भी ऐड की है थोड़ी सी, और दही के साथ दही डालकर उससे भी अच्छी तरह मैंने बुनाई की है। आपको कलेजी की पसंद है कि नहीं पसंद, आप भी ज़रूर बताइएगा। या मीट में आपको कौन सी चीज़ पसंद है, मटन में कीमा गोश्त या उसकी कलेजी, या कुछ जो चीज़ें पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको आपकी क्या चीज़ फेवरेट है। मेरी तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी तो कलेजी ऑल टाइम फेवरेट है, और बच्चे भी माशाल्लाह खा लेते हैं, खुशी से खा लेते हैं और खुश होकर खा लेते हैं। कोई भी खाना हो, कोई भी चीज़ हो, अगर अंडिया की अच्छी तरह भुनाई ना की जाए तो उसका टेस्ट नहीं आता। जितनी अच्छी से आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। यही सीक्रेट टिप है हर खाना बनाने की, और भुनाई पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा भुना हुआ मसाला होगा उतना ही सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, कीमा, जो भी चीज़ हो, उसकी यही टिप है कि अच्छे से भुनाई की जाए। उसके बाद उसको अच्छे से पकाया जाए। जो भी चीज़ बनाए जाएंगे वो कंफर्म मेहनत में अज़मत है, तो कंफर्म मेहनत होती है, थोड़ा टाइम लगता है। जो ख़वातीन जल्दी से झटपट मसाले डाले, ये डाला वो डाला, पैकेट का डाला, उसमें फ्लेवर खुशबू तो आ रही होती है, लेकिन वो चीज़ उसमें एक कच्चापन सा होता है। तो कच्चापन को दूर करने के लिए आपने भुनाई ज़रूर करनी। यहाँ पे हमारी कलेजी जनाब
फुल टिप एंड टॉप तैयार हो चुके हैं। ऊपर हम धनिया स्प्रिंकल कर रहे हैं और धनिया स्प्रिंकल करने के बाद बस आप मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि कितने ही मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताई बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। और बहुत टेस्टी बनी थी, अगेन बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरा खाने को जी जा रहा है, लिटरली मेरा खाने को जी जा रहा है, दोबारा खाने को जी। खैर ये चीज़ सही मसाला वाली, जैसे मसाला भरे करेले, मसाला भरी भिंडी और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है ना, वैसे भी अनाया को भी पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर अनाया को मैंने कहा आप टेस्ट करके बताओ, मैंने इसको भी डाल के दी। और सबसे पहले अनाया ने ट्राई की, फिर बाकी बच्चों ने खाया खाना। और ये जी मैं ऐसे कही थी, इसको थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी लगी क्योंकि मैंने दड़ा मिर्च भी डाली थी, ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी थोड़ी सी, वो फिर मीठी मीठा सा, क्योंकि इसमें दही भी होता है, टमाटर भी ढेर सारे डाले होते हैं। थोड़ा सा अगर स्पाइस ना डालें थोड़ी सी, तो फिर वो मीठी मीठी बनती है, तो फिर वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। ये जनाब उससे कुछ दिन बाद का व्लॉग है। और ये जनाब हमारी फिर ग्रॉसरी स्टार्ट हो चुकी है इम्तियाज़ पर। और यहाँ पर हमने फिर हल्की फुल्की ग्रॉसरी की, जैसा कि विंटर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चों को इधर चीज़ें लाए हो, इधर से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम फिर कुछ दिनों बाद फिर ग्रॉसरी करने के लिए चले जाते हैं। और बस ये देखें आप, स्नैक्स वगैरह चल रही होती हैं और फ्रोज़न फूड्स चल रहे होते हैं। हालांकि मैं फ्रोज़न अवॉइड करती हूँ, लेकिन बच्चों को फिर भी इनकी जितनी भी चीज़ें घर पे बना के दे दें, जितनी भी मेहनत करें, पर फ्रोज़न फूड्स मस्ट हैं, क्योंकि अचानक से हल्की फुल्की भूख में फ्रोज़न फूड ही काम आता है। निकालें और झटपट से फ्राई करें और मज़े करें, इंजॉय करें, ठीक है। और ये जनाब फिर हम जो अंडे शंडे लेकर आए थे इम्तियाज़ से, ये फुल बड़े साइज़ की ब्रेड बहुत टेस्टी होती है, सही अच्छा एक लार्ज साइज़ का इनका स्लाइस होता है, 2 स्लाइस खा के आपकी बस हो जाती है इजीली। और 2 एग्स 2 स्लाइस इनफ ब्रेकफास्ट। और ये देखिए माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े बड़े स्लाइसेस हैं। साथ हमारी जो बन रही है जी चाय, ये बन रहा है ब्रेकफास्ट। खैर जनाब ये इनका अच्छा लार्ज साइज़ है और इसमें बड़े मज़े और टेस्ट भी बड़ा मज़ा है। इम्तियाज़ की अपनी ब्रांड है ब्रेड की और इसका टेस्ट ब्रेड से डिफरेंट है। और ये चाय में जनाब शक्कर यूज़ करती हूँ, शक्कर आप भी यूज़ किया करें, शक्कर हेल्दी है। और चाय में शक्कर यूज़ करते हैं और शक्कर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हेल्दी है। ये देखें जनाब शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी भी यूज़ करते हैं, देसी घी शक्कर और चीनी भी यूज़ करते हैं। कभी जब दिल भर जाता है शक्कर वाली चाय पी पी के, तो फिर हम लोग चीनी यूज़ करना शुरू करते हैं। ये देखें जी जनाब, यहाँ किसी को खाना है ब्रेड एंड चॉकलेट, किसी ने खाना है अंडा फ्राई, किसी ने कुछ खाना है और किसी ने कुछ खाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़रें बद से बचाए। विंटर वेकेशन तो ऐसे गुजर रहे हैं जैसे हम ना इनकी माएँ नहीं को काम वाली हैं, सारा दिन यही काम चलते रहते हैं। बस जी किसी ने ये लें जी, अभी मैं पिछला ही अभी आपसे दुखड़ा बोल रही थी कि ये मैडम ले आई हैं अब चिकन बॉक्स, ठीक है। ये चिकन बॉक्स ले आई हैं, फिर डर लगता है कि बच्चों ने फ्राई करना है, कहीं छींटा ना पड़ जाए, कहीं ऑयल ना गिर जाए, तो फिर माएँ कैसे बैठ सकती हैं। माएँ कहती हैं नहीं बेटा रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं ही बना के आपको देती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, अब उसने ब्रेड और चॉकलेट और ब्रेड खानी थी, अंडा फ्राई कर रही हूँ आशी उसके बाबा के लिए। और ये साथ में जी अपना ले आई नाश्ता कि मामा मुझे तो सुबह सुबह चिकन पॉप्स खाने हैं, ठीक है, क्रिस्पी चिकन पॉप्स खाने हैं। तो इसके लिए मैं चिकन पॉप्स के लिए साथ में इसमें कढ़ाई रख दी, मैंने कहा चले तुम्हारे लिए ये फ्राई कर देती हूँ, ठीक है। तो बस सारा दिन यही चल रहा है। आप बताएं कि आपके घरों में क्या चल रहा है, कैसी छुट्टियाँ गुजर रही हैं, और यही सब भी चल रहा है। और यहाँ जनाब मैंने बकेट बना ली है, एक दिन जो भी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बकेट बनाई हुई है इस तरह, इसमें पीनट बटर जैम जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह बना के, चॉकलेट वगैरह हर चीज़ में बकेट ऐसे ही रख लेते हैं, जिस बच्चे ने जो खाना हो लेना हो तो वो। ये मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसको मैं जो खाने के लिए देती हूँ माशाल्लाह वही खा लेता है, मुझे तंग नहीं करता और ये नहीं कहता कि, बल्कि इनको भी डांट होता कि मामा को तंग करे। और ये मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह, अब ये इसको बर्गर, इसने ब्रेड खाई थी, ब्रेड चॉकलेट खाई थी, अब इसको बर्गर खाना है, ठीक है। इसने अब ये निकाला है और इसको नाश्ते में जी खाना है जी जिंगर बर्गर की ये फ्रोज़न पैटीज़ हैं,
तो और ये निकाल रहा है और मेरे पास ले आया था और इन लोगों ने मेरा नाश्ता करना माल किया हुआ था कि बस ये बना दें वो बना दें। मैं कही थी अब मैं बिल्कुल नहीं बना रही, मैं अपना नाश्ता आप इंजॉय कर रही हूँ। अब आपने जो बनाना है खुद ही बनाना है, इसको आप निकालें रख कर आएँ थोड़ी देर ताकि ये नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए इसका। फिर इसको फ्राई करते हैं। ये जनाब ठक से ये फ्राई करके नवाब साहब ले हैं चीज़ चूज़ लगा के और केचप लगा के मायोनीज, और ये जनाब इंजॉय होने लगा है। और कैसा लगा है, कटिंग कर लिया। अच्छा मज़े की बात यह कि ये पहले स्मार्टू स्मार्टू से होते थे सारे बच्चे, और मैंने इनको दूध दे देना, कोई फ्रूट दे देना, हल्की फुल्की स्लैंटी स्लैंटी वगैरह खा लेनी, चिप्स खा लेने कोई। इनके पापा ने एक दिन कहा कि भाई ये बहुत स्मार्ट है, इनको कुछ बना कर नहीं दे रही हो, इनको कुछ बहुत छोटे छोटे थे, बना कर नहीं देती हो, इनकी सेहत इतने वीक से हैं, ये बस ऑल टाइम दूध ही पीते थे। लेकिन जनाब ये बात मैंने ऐसी दिल पे ली, ऐसी दिल पे ली कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह आप बच्चों की सेहत देख रहे हैं। अब इनके पापा क्या कहते हैं, अब बस करो, हल्का हाथ रखो, इनको एक्सरसाइज करवाया करो, इनको पार्क लेके जाया करो, ये खेला करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ किया करें। और अब इनसे चला नहीं जाता सही से, इनको फिर मैं पार्क लेके जाती हूँ, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, हर चीज़ खेलते हैं। तो मैं कहती हूँ फुटबॉल आप खेलो, आप लोग हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन धूप निकलती है उस दिन मैं बच्चों को पार्क ले जाती हूँ, खुद भी थोड़ी देर बंदा इंजॉय कर लेता है, वहाँ बैठ जाते हैं और बच्चे भी खेल लेते हैं। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके सॉरी आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाया करें, आप भी अपने बच्चों को पार्क ज़रूर लेके जाया करें, वॉक पे ज़रूर लेके जाया करें। भले वो स्मार्ट हैं, भले वो मोटे हैं, लेकिन वॉक खेलना कूदना बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी एक्टिविटीज़ में है। और आप ख़ुद भी एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं जब जाते हैं बाहर बैठते हैं, थोड़ा ग्रीनरी को देखते हैं, फ्रेश बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जनाब बच्चे खेल कूद के आ गए थे और आकर इन्होंने अगेन में कल फिर वही बर्गर बना लिया और बर्गर बना के इंजॉय कर रहे हैं। और जब यूँ इस तरह खेल कर आते हैं खूब इंजॉय करके, जब बच्चे खेल के आते हैं तो मैं इनको फिर खुद कहती हूँ कि आपको जो दिल कर रहा है आप खाओ पियो इंजॉय करो और मज़े करो। हम अपना बर्गर इंजॉय कर रहा है और यहाँ पर, और मुझे भी कहा था मामा आप भी खा लें, बट मुझे बिल्कुल भी मैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ और मुझे नहीं मज़े की लगती हैं। और यहाँ नाया अपने कामों में लगी हुई है, अपना इंजॉय कर रही है, हेलो कर रही है, आप सबको हेलो कर रही है। और बस ये हमारी छुट्टियाँ तो इसी तरह की गुजर रही हैं। आप सुनाएं आपकी छुट्टियाँ कैसे, आप बताएं आपकी छुट्टियाँ किस तरह की गुजर रही हैं, विंटर वेकेशन कैसे गुजर रहे हैं।